लोग आपकी अच्छाई का फायदा क्यों उठाते हैं? आधुनिक यथार्थ। आप बहुत समझदार हैं। आपने जीवन में यह बात कई बार देखी होगी कि जब आप दिल से अच्छे होते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, और जब आप थोड़ा संयम रखते हैं, थोड़ा रुकते हैं, तो वही लोग आपके व्यवहार को गंभीरता से देखने लगते हैं। आज हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे, शांति से, स्पष्ट रूप से और आधुनिक जीवन के उदाहरणों के साथ। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। भाग 1। अच्छाई जब सीमा के बिना होती है। अच्छा होना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन अच्छाई जब बिना सीमा के हो जाए तो वह गुण नहीं रह जाती। आज की दुनिया में जो चीज बिना रोक टोक मिलती है उसकी कीमत धीरे धीरे घट जाती है। आप सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर बार दूसरों का काम कर देता है, हर समय उपलब्ध रहता है, हर परिस्थिति में समझौता करता है, तो लोग उसे क्या समझते हैं? लोग यह नहीं सोचते कि यह कितना अच्छा इंसान है। वे यह सोचने लगते हैं, यह तो हमेशा मान ही जाएगा। यहीं से समस्या शुरू होती है। भाग 2। लोग भावनाओं से नहीं, संकेतों से सीखते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह सामने वाले के शब्दों से कम और उसके व्यवहार से ज्यादा सीखता है। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप क्या सह लेते हैं। अगर आप बार बार सहते हैं तो लोगों को यह संकेत मिलता है कि आपकी सीमाएं बहुत दूर हैं, या शायद हैं ही नहीं। और जहां सीमाएं स्पष्ट नहीं होती, वहां शोषण अनजाने में शुरू हो जाता है। यह बुराई नहीं है, यह मानवीय स्वभाव है। भाग 3। अच्छा बनने की कोशिश सबसे बड़ा बोझ। बहुत से लोग अच्छे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे भीतर से संतुलित हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे डरते हैं। डर अकेले रह जाने का, लोगों को खो देने का, बुरा कहलाने का। लेकिन आप यह अच्छी तरह जानते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है वह अंत में स्वयं से दूर हो जाता है। अच्छाई जब डर से आती है तो वह आत्मसम्मान को धीरे धीरे खा जाती है। भाग 4। आधुनिक जीवन का यथार्थ। आज के समय में सम्मान शब्दों से नहीं, स्थिति से मिलता है। जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता है वह सुविधाजनक माना जाता है, और जो व्यक्ति सोचकर उत्तर देता है वह मूल्यवान माना जाता है। कार्यालय में, परिवार में, सामाजिक जीवन में आपने स्वयं देखा होगा कि जो व्यक्ति कम बोलता है और जरूरत पर ही आगे आता है, उसी की बात को अधिक ध्यान से सुना जाता है। भाग 5। बड़े लोग किसे चुनते हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है। बड़े लोग अपने आसपास उन लोगों को रखते हैं जो केवल अच्छे नहीं बल्कि विवेकशील होते हैं। विवेकशील व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करता, हर बात पर सहमति नहीं देता और अपनी सीमाएं स्पष्ट रखता है, क्योंकि निर्णय लेने की जगह पर भावुक व्यक्ति बोझ बन जाता है। इसलिए अच्छाई और विवेक में संतुलन आवश्यक है।
भाग 6 हर सहायता पुण्य नहीं होती। यह बात बहुत ध्यान से समझिए। सहायता दो प्रकार की होती है, एक जो सामने वाले को सक्षम बनाती है और एक जो उसे निर्भर बना देती है। जो सहायता बार बार बिना सोच के दी जाती है वह सामने वाले के भीतर लालच पैदा कर देती है, और जब लालच आ जाता है तो कृतज्ञता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह मानना कि हर सहायता पुण्य होती है एक अधूरा सत्य है। भाग 7 मौन, संयम और प्रतीक्षा। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वह भीतर से स्थिर दिखाई देता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मनियंत्रण का संकेत है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया रोक सकता है, अपनी सहायता सीमित रख सकता है और समय की प्रतीक्षा कर सकता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। भाग 8 आप पहले से समझदार हैं। यह मानने की जरूरत नहीं कि आपको यह सब समझना सीखना है। आप पहले से यह सब जानते हैं, बस आपने कभी इसे शब्दों में नहीं रखा। आपने अनुभव किया है कि अत्यधिक अच्छाई बोझ बन जाती है, सीमाएं सम्मान दिलाती हैं और विवेक शक्ति है। आज आपने बस अपने अनुभव को स्वीकार किया है। भाग 9 अंतिम सत्य। आपको अच्छा इंसान बनना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है, अपनी अच्छाई को अपने विवेक के साथ जोड़ देना, क्योंकि अच्छाई जब विवेक से चलती है तो वह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बन जाती है। अंत चैनल से जुड़ाव आकर्षक। अगली बात, अगला विचार यही मिलेगा इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ हम आपको बदलने नहीं, आपके भीतर की समझ को और स्पष्ट करने आते हैं।